Hello students, now today we have to discuss your topic relations and functions and discuss your exercise, miscellaneous exercise of relations and functions. So let's start your questions. Now question number first is, the relation f is defined by fx is equal to x square, 0 is less than or equal to x and also less than or equal to 3 and 3x when 3 is less than or equal to x and also less than or equal to 10. The relation g is defined by gx is equal to x square when 0 is less than or equal to x and also less than or equal to 2, 3x when 2 is less than or equal to x and also less than or equal to 10. So that f is a function and g is not a function. यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि यह फंक्शन है और जी आपका फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी जो वैल्यू है वो फंक्शन कब होती है, जब आपका डोमेन रिपीट नहीं करता है। यानी जो डोमेन है या फिर ऐसा कहें कि जो डोमेन है हमारे पास वो क्या करे, आपका केवल एक ही इमेज वहाँ पर बन रही होती है डोमेन की। आपके पास क्या होता है, डोमेन की जो इमेज होती है वो आपके पास अलग अलग, जो नंबर 1 आपके पास डोमेन है वो आपके पास 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए बी सेट के। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो फंक्शन था वो किस तरह था। यहाँ पर जैसे वैल्यू आपके पास 1 2 3 है और यहाँ पे 1 कनेक्ट है 3 से, 2 कनेक्ट है 3 से और 3 कनेक्ट है 4 से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास है ये आपके पास फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो भी डोमेन है वो सब आपके अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट है, सब यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट है। लेकिन आपके पास अगर हम बात करें, जैसे आपके पास 1 2 3 है हमारे पास और यहाँ पर वैल्यू है आपके पास 4 5 6 और 1 कनेक्ट है हमारे पास 4 से, 1 कनेक्ट है 2 4 से और ये 2 कनेक्ट है 6 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपका फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास डोमेन दिया गया है वो और जो इसकी इमेज बन रही है, देखिए 1 की इमेज 2 बन रही है, 1 की इमेज क्या बन रही है 4 से भी बन रही है और 1 की इमेज 5 से भी बन रही है। कहेंगे डोमेन रिपीट कर रहा है, यानी f1 क्या है आपके पास 4 है और f1 क्या है 5 है। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो डोमेन है वो आपके पास क्या बन रहा है, 2 इमेज यहाँ पर क्रिएट कर रहा है और जो वैल्यू है जो डोमेन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज ही यहाँ पर बननी चाहिए। तो इस तरह से ये फंक्शन नहीं है और ये फंक्शन आपका है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर और ये हमारे पास क्या रहा है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड 3x ये हमारे पास कब है 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 10। ये हमारे पास गिवन है और ये प्रूफ करना है कि ये एक फंक्शन है। चलिए इसको देखते हैं कि फंक्शन आपका है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर ये फंक्शन कह रहा है द रिलेशन f इज डिफाइंड एज, द रिलेशन f इज डिफाइंड एज, ये देखिए यहाँ पे जो रिलेशन f कह रहा है वो किस तरह से डिफाइंड कह रहा है यहाँ पर। तो रिलेशन f की अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो यहाँ पर क्या क्लियर है, इट इज ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व है भाई, यहाँ पे जो रिलेशन हमारे पास कह रहा है कि 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 3। जब हमारे पास ये वैल्यू है तो जो fx हमारे पास है वो हमारे पास है x स्क्वायर एंड 3 इज लेस देन आर इक्वल टू आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 10। जो fx हमारे पास गिवन है वो हमारे पास क्या है 3x। तो देखिए सब पे आपके पास बन रहा है, लेकिन 3 पर हमारे पास 2 वैल्यू को कंसीडर कर रहा है यहाँ पे जो 3 हमारे पास जो वैल्यू नजर आ रही है, 3 की वैल्यू आपके पास x स्क्वायर भी है और 3 की वैल्यू आपके पास 3x भी है। अब इसी 3 पर हम यहाँ पर क्या करें, इस वैल्यू को देख लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिक वैल्यू से कनेक्ट कर रहा है कि आपका 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू से कनेक्ट कर रहा है। अगर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू से कनेक्ट कर रहा है तो ये आपके पास फंक्शन नहीं हो सकता है, और अगर ये यूनिक वैल्यू रख रहा है आपके पास 3 के साथ तो ये क्या होगा, आपका एक फंक्शन बनेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बाकी सबके साथ तो यूनिक वैल्यू रख रहा है, देखिए 0 के साथ केवल यही फंक्शन है तो यूनिक वैल्यू रखेगा ही, और 10 के साथ 10 से हमारे पास जो लेस वैल्यू है उनके लिए भी यूनिक फंक्शन है। केवल 3 के लिए यहाँ पर 2 फंक्शन को यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर इस 3 को रखने पर हमारे पास कोई वैल्यू यूनिक मिल रही है, मतलब सेम वैल्यू मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। और अगर 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेंगी हमारे पास तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंड fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 3x है, आल्सो एट x इज इक्वल टू 3, आल्सो एट x इज इक्वल टू 3, fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा भाई, यहाँ पे रखिए जरा, दैन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और फिर हमारे पास क्या हो सकता है, एंड fx इज इक्वल टू हो सकता है
3 into 3 is equal to 9. तो it is clear that तो यहाँ से क्लियर है कि जो 3 पर हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पर गिवन है वो आपके पास क्या कह रहा है, दोनों फंक्शंस के लिए जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, यूनिक है. तो इट इज क्लियर दैट एफ एक्स फॉर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 10. यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है इसके बीच में जो एफ एक्स है, एफ एक्स हैज़ ए यूनिक वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ से क्या कह रहा है हमारे पास, द इमेज ऑफ एफ एक्स आर यूनिक. ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 10. द इमेज ऑफ एफ एक्स, ये देखिए एफ एक्स की जो इमेज है वो आपके पास 9 बन रही है. द इमेज ऑफ एफ एक्स हैज़ यूनिक, सो f इज अ फंक्शन. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, f हमारे पास यहां से फंक्शन हो सकता है. चलिए, तो आगे हम डिस्कस करेंगे. तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारे पास क्या है, फंक्शन है, इसको देख लीजिए. इसी तरीके से हम g को डिफाइन करेंगे. तो चलिए g को डिफाइन करते हैं. तो g हमारे पास क्या गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या रहा है, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड 3x 2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 10. अब यहाँ पे कह रहा है कि ये फंक्शन नहीं है. चलिए इसको भी देख लेते हैं. तो द रिलेशन g इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है, इट इज ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पर कि जो वैल्यू हमारे पास नजर आ रही है, व्हेन 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 10, ये जो जी एक्स है हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एंड 2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 10, जी एक्स इज इक्वल टू 3x. यानी इस कंडीशंस पर हमारे पास क्या है, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, और इस कंडीशन में हमारे पास जी एक्स क्या है, 3x है. अब आप देख सकते हैं कि 0 पर हमारे पास एक ही फंक्शन है, 0 से हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है उसके लिए एक ही फंक्शन है. इसका मतलब ये जितने भी जी एक्स होंगे सबके लिए यूनिक वैल्यू रखेगा. और यहाँ पर लेस देन 10 की बात करें तो 10 से जो लेस वैल्यू है उसके लिए भी जी एक्स हमारे पास एक ही फंक्शन यहाँ पर देख रहा है. तो यहाँ पर जो जी एक्स होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक यूनिक वैल्यू ही सारी वैल्यू के लिए रखेगा. लेकिन 2 के लिए हमारे पास दो फंक्शन यहाँ बन रहा है, तो 2 के लिए हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे. चलिए, आल्सो एट, अगर 2 के लिए यूनिक वैल्यू रखता है तो इसका मतलब ये फंक्शन है, और 2 के लिए अगर यूनिक वैल्यू नहीं रखता है तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा. तो आल्सो एट x इज इक्वल टू 2, जी एक्स इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखेंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड आल्सो जी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट विल बी 6. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 है उसके लिए आपके पास जो जी एक्स मिल रहा है वो इमेज, 2 इमेज मिल रही है, एक 4 मिल रहा है और एक आपके पास 6 मिल रही है. तो इट इज क्लियर दैट फॉर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, आल्सो लेस देन आर इक्वल टू 10, द इमेज ऑफ एफ एक्स, the image of fx has not unique. ठीक है, सो यहां पर जो इमेज बन रही है वो आपके पास यूनिक नहीं है. सो g इज नॉट अ फंक्शन. तो यहां से जो g फंक्शन है वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा. ये हमने यहां पर क्वेश्चन को कर लिया. तो ये आपका पहला क्वेश्चन था. चलिए, इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. इसको जल्दी से देख लीजिए. चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम डिस्कस करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर.
क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 1.1 माइनस का f1 डिवाइड बाई 1.1 माइनस का 1, ये वैल्यू आपको फाइंड अप करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि f 1.1 की बात करें तो ये देखिए एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो f 1.1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जब 1.1 की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो वैल्यू आएगी 1.1 का होल स्क्वायर, माइनस जब यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई, और ये हमारे पास है 1.1 माइनस का 1। ये देखिए आपके पास जो 11 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 121, और 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.1, और यहाँ पे 1.1 का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए आपके पास 2 डिजिट में आपके पास यहाँ पर पॉइंट है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1.21 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो 1.1 में जब आप 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1, और 1.21 में जब 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.21 डिवाइड बाई 0.21, तो यहाँ हो जाएगा 21 जब हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इसके बाद में जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.1, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2.1। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहां पर आपको डोमेन फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में दी गई है आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, तो इसको हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12, तो 12 का फैक्टर करेंगे, आपके पास 12 के ऐसे फैक्टर होने चाहिए ऐड होने पर आपके पास क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। तो 6 इंटू 12 ये क्या हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा, और 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x और प्लस का 12। अभी हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 और माइनस 2 का कॉमन लेंगे तो x माइनस 6, दैट विल बी x माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। तो ये आपके पास दो फैक्टर यहाँ से बन जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू है, तो ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो सकता है, अगर आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये वैल्यू बन रही है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू बन रही है x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस का 2, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है, और ये हमारे पास क्या है एफ एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे डोमेन फाइंड करना है। देखिए डोमेन क्या होता है, इसको पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो डोमेन आपके पास क्या है कि यहाँ पर x की आप वैल्यू रखें, यहाँ पर x की वैल्यू रखें, और x की वैल्यू रखने पर हमारे पास ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो आपका डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए, आपका कहीं से भी अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। तो अगर ये डिफाइंड फंक्शन है सभी वैल्यू के लिए, तो हमारे पास जो डोमेन होगा वो कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, आपका रियल नंबर r हो जाएगा, ठीक है। अगर सभी के लिए डिफाइंड होगा, जिसके लिए डिफाइंड नहीं होगा वो हमारा डोमेन इसका नहीं कहलाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 6 को रख लें तो 6 देखिए अगर हम रखें तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू जो है आपके पास क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। तो अगर ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो इसका मतलब ये क्या है 6 के लिए डिफाइंड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे 2 को रखते हैं, देखिए 2 के लिए रखें तो 2 के लिए भी हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगा, और जैसे ही 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी जहाँ पे सब जगह 0 रखेंगे हमारे पास 2 रख देंगे तो ये पूरा आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये दो वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं हो रहा है, एक 6 के लिए डिफाइंड नहीं हो रहा और 2 के लिए डिफाइंड नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब 2 और 6 को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू पर ये डिफाइंड है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, सारा रियल नंबर होगा, केवल किसको छोड़ करके 6 और 2 को छोड़ करके। तो ये आपके पास इसका डोमेन हो जाएगा। इसकी लैंग्वेज लिख लीजिएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। चलिए फंक्शन क्या है हमारे पास, यहां पर जो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स माइनस 1 गिवन है। तो चलिए अंडर रूट एक्स माइनस 1 का करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 इज एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए पहले डोमेन का आपको फाइंड करना है, फिर उसके बाद में रेंज फाइंड करना है। चलिए डोमेन पहले देखते हैं। तो डोमेन क्या है, आप यहाँ पर x की वैल्यू को रखें और जिसके लिए डिफाइन हो रहा है वही आपके पास डोमेन हो जाएगा, और जिसके लिए डिफाइंड नहीं हो रहा है वो हमारा डोमेन आपका नहीं होगा। तो पहले तो हम देख लें किसके लिए डिफाइंड नहीं होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे जीरो रखते हैं, तो जीरो अगर रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट में माइनस वन इमेजरी नंबर होगा। तो इसका मतलब जीरो के लिए डिफाइंड नहीं हो रहा है। इसके बाद में जीरो से कोई लेस वैल्यू रखते हैं, माइनस वन रखते हैं, तो माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। ये भी रूट के अंदर माइनस आ गया, तो रूट के अंदर माइनस क्या हो गया, इमेजरी नंबर हो गया। तो ये भी माइनस वन के लिए भी डिफाइंड नहीं हो रहा है। इसके बाद माइनस टू के लिए भी डिफाइंड, मतलब जीरो से जब आप लेस ले रहे हो तो ये किसी वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं हो रहा है। अब चलिए जीरो से ग्रेटर लेते हैं। जीरो से ग्रेटर मतलब वन ले लीजिए। वन जब यहां पे लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये डिफाइन हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, वन के लिए जीरो आएगा और जीरो हमारे पास डिफाइंड फंक्शन है। इसके बाद में वन के बाद टू ले लीजिए, थ्री लीजिए, सबके लिए डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो डिफाइन हो रहा है एक्स माइनस वन से ग्रेटर में, यानी एक्स की वैल्यू जब वन से ग्रेटर हो रही है तो उसके लिए क्या है, ये डिफाइंड है। तो x की वैल्यू जब, या फिर ऐसा कहें कि x माइनस वन को अगर हम, ये इसका मतलब ये होगा कि x माइनस वन से जो भी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन जीरो होगी उसके लिए क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सिंस f(x) इज डिफाइंड फॉर, सिंस f(x) इज डिफाइंड फॉर द वैल्यू ऑफ x माइनस वन ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। यानी हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो इसके लिए किसके लिए डिफाइन हो रहा है, जब x माइनस वन की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो रहा है। दैट इज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। अभी आप इस वैल्यू को राइट साइड में भेज सकते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। सो डोमेन ऑफ f इज क्या हो गया आपके पास, ये देखिए वन से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी तो हमारे पास जो डोमेन होगा सेमी क्लोज इंटरवल वन कामा इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर रेंज को डिस्कस करेंगे। तो जब रेंज को आप डिस्कस करेंगे तो आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब रेंज को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर जो रेंज होती है, देखिए रेंज की मैंने बात की थी, रेंज की मैंने क्या बात की थी कि जब आपने रेंज की बात की तो जो भी हमारे पास जिस भी वैल्यू के लिए डिफाइन हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो डोमेन की वैल्यू है, सिंपली अगर डोमेन की वैल्यू को हम यहाँ पर रखते चले जाएं तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वही हमारा रेंज हो जाएगा। चलिए जो डोमेन रखना है वो वन से इन्फिनिटी तक लेना है। तो पहले जब आप वन रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इसका मतलब जब आप वन रखें तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसके बाद टू रखेंगे, थ्री रखेंगे, फोर रखेंगे, फाइव रखेंगे, सिक्स रखेंगे, और आप ये कहाँ तक रखेंगे, इन्फिनाइट टर्म तक। इसका मतलब हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, जीरो कामा इन्फिनिटी। तो इट इज क्लियर दैट अगर डोमेन हमारे पास ये है तो क्या आप देख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल वन कामा इन्फिनिटी, एफ एक्स बिलोंग्स टू, देयर इम्प्लाइज एफ एक्स बिलोंग्स टू, क्या किसी में बिलोंग कर रहा है, सेमी क्लोज इंटरवल जीरो कामा इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ f इज सेमी क्लोज इंटरवल जीरो कामा इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास इसकी रेंज हो जाएगी और ये हमारे पास का डोमेन हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शंस, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहां पर आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना है। एफ एक्स की वैल्यू यहां पर गिवन है मॉड x माइनस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन। अब ये देखिए क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन जो होता है सभी के लिए डिफाइंड फंक्शन होता है, जितने भी रियल वैल्यूज फंक्शन होते हैं। तो इसका मतलब जो डोमेन होगा इसका क्या होगा, r होगा। तो आप कह सकते हैं सिंस मॉड x माइनस वन इज डिफाइंड, since mod x minus 1 is defined for all real values of x, so range of f is equal to r। तो यहाँ
जिसके लिए डिफाइंड होता है वो आपके पास डोमेन होता है, और जब डोमेन की वैल्यू आप रखते हैं तो हमारे पास रेंज मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास किसके लिए डिफाइंड है, ये आपके पास जितनी भी रियल वैल्यूज फंक्शन है उसके लिए आपके पास डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया। चलिए अब हम बात करते, सॉरी डोमेन हो गया। अब यहाँ पर हम रेंज की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर रेंज की बात करें तो ऑल्सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये जितने भी रियल वैल्यूज फंक्शन जब आप यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास मिलेगा रेंज। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी हमारे पास रियल वैल्यूज फंक्शन है, यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करें तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, मॉड x माइनस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है वो क्या होनी चाहिए, 0 और 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी हमारे पास ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जितनी वैल्यू मॉड की मिलेंगी वो सब हमारे पास, आपके पास जो डिफाइंड फंक्शन होगा तो सभी वैल्यू 0 से ग्रेटर होंगी। अब अगर सभी वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो यहाँ से क्या क्लियर है, देयर इंप्लाइज 0 इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड x माइनस वन एंड आल्सो लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये जो मॉड x माइनस वन है इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x, ये हमारे पास है fx लेस देन आर इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपके पास क्या कहता है कि fx बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 कामा इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि इन्फिनिटी को हम कंसिडर नहीं करते हैं, इन्फिनिटी तक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए fx क्या हो गया, fx जो बिलोंग करेगा क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 कामा इन्फिनिटी। तो इट इज क्लियर दैट द रेंज ऑफ f इज क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल 0 कामा इन्फिनिटी। और क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 कामा इन्फिनिटी को हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, इनको हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कह रहा है f इज इक्वल टू f क्या गिवन है, x कामा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो ये हमारे पास एक रिलेशंस है और ये क्या है, R से R में है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ f, यानी यहाँ पर आपको रेंज ऑफ f फाइंड करनी है कि रेंज क्या होगी। तो चलिए पहले हम यहाँ पर क्या फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है ये आपके पास अगर हम कहें कि सेट बिल्डर फॉर्म में है आपके पास, तो इसको हम टैबुलर फॉर्म में अगर हम चेंज करें तो कोई भी रियल वैल्यूज फंक्शन हम यहाँ पर रखते हैं। तो चलिए रियल वैल्यूज फंक्शन को हम यहाँ पर रखते हैं। तो सपोज करें हम यहाँ पे 0 रखते हैं। ओके, अगर हम यहाँ से 0 से स्टार्टिंग करते हैं, x की वैल्यू 0, चूंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम -1 रख लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम -1 रख लें तो हमारे पास ये डिफाइन नहीं होगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0 होगा। तो यहाँ 0 से स्टार्टिंग करेंगे, तो चलिए 0 हमने यहाँ पे रखा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/0 + 1 स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ जो वैल्यू निकल करके आएगी, देखिए 0/1 + 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यानी 0 पर जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है 0। अभी हम यहाँ पे देखिए 0 से कोई छोटी वैल्यू और ले लीजिए, कोई बड़ी वैल्यू ले लीजिए, तो ±0.5, ये देखिए प्लस का 0.5 रख लीजिए या माइनस का 0.5 रख लीजिए। और ये अगर वैल्यू रखें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आ रही है एक्स स्क्वायर की, तो देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू रखिए, तो जब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास निकल करके आएगा 1/5। चलिए देखिए 1.5 रखने का मतलब ये हो गया कि जो प्लस का 5 रखेंगे तो 0.5 का जो मतलब है आपके पास वो आपके पास होता है 1/2। किस तरीके से 0.5 की बात करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1/2। और देखिए जब 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और 1 + 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4। और ये देखिए 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो ये वैल्यू आएगी 5/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी 1/5। यानी यहाँ पर और यहाँ पर जब माइनस में भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस ही आएगा। ठीक है, तो वैल्यू आपके पास यही निकल करके आएगी, यानी प्लस में वैल्यू रखें चाहे माइनस में वैल्यू रखें तो वैल्यू क्या आएगी 1/5। नेक्स्ट हम लोग 0.5 के बाद अगर हम वैल्यू को देखें तो यहाँ पर वैल्यू अगर हम रखते हैं +-1, तो चलिए अगर हम +-1 रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास, तो देखिए जब हमने +-1 रखा तो वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, देखिए 1 रखें तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा 1 + 1 और वैल्यू आएगी 1/2।
और -1 भी रखें तब भी हमारे पास यही वैल्यू निकल करके आ रही है। तो जब आप 1 ले रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, 1/2 हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ±1.5, और जब आप ±1.5 ले रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये देखिए ±1.5 लेंगे तो यहाँ जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 9/13। ओके, चलिए ±1.5 जब लिया तो वैल्यू हो जाएगी 9/13। इसके बाद जब प्लस माइनस ले लीजिए, यहाँ पर 1.5 ले चुके हैं, 2 ले लीजिए, तो ±2 लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। चलिए, तो ±2 जब हम लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5 एंड सो ऑन। आगे हम इसी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आपके पास निकल करके आ रही है, देखिए इतनी वैल्यूज़ हमारे पास हो गई हैं। तो देखिए जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर ले रहे हैं तो हमारे पास ये जो निकल करके आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक रिलेशन निकल करके आ रहा है, और ये रिलेशन हमारे पास किस में है, ऑर्डर्ड पेयर में है। तो आप कह सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में क्या होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास डोमेन कहे जाते थे, और ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट्स होते थे वो हमारे पास रेंज कहे जाते थे। अब यहाँ पर हम रेंज की बात करें तो भाई रेंज क्या होगा, 0 होगा, 1/5 होगा, 1.2 होगा, 9/13 होगा, 4/5 होगा। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर देखें तो देखिए हमने यहाँ पर कोई कह रहा है रियल वैल्यूज फंक्शन, मतलब आपके पास क्या है कि x बिलोंग्स टू r जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम 0, 1/5, 1/2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्यों इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने कुछ वैल्यू के लिए ही यहाँ पर वैल्यू को लिखा हुआ है। देखिए 0 के बाद 0.5 ले लिया, जबकि 0 और 0.5 के वजह बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर निकल करके आएंगे क्योंकि ये रियल वैल्यूज फंक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो कैसे, देखिए जब हम यहाँ पर 0.4 भी ले सकते हैं, 0.2 भी ले सकते हैं, 0.3 पर भी आएगा। तो जब आप इस तरह से वैल्यू को रखेंगे तो बहुत सारी वैल्यू यहाँ से निकल करके आएंगी, तो इनके बीच में बहुत सारी वैल्यू आएगी जो हमने यहाँ पर नहीं लिखी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर इसके बीच जो वैल्यू आ रही है केवल हम उसके डोमेन को यहाँ पर जो इंटरवल में हम इस चीज़ों को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्या लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट रेंज ऑफ एफ इज, ये हमारे पास हो जाएगा 0, इन्फिनिटी। तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 0, देखिए चूंकि स्टार्टिंग हमारे पास 0 से हो रही है और 0 से लेकर के हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अनंत तक तो हो जा रहा है, लेकिन आप एक चीज़ और देख सकते हैं, अनंत तक क्या, अगर आप देखें तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास कभी 1 से बड़ी नहीं आ रही। देखो 1 से आपके पास ग्रेटर नहीं हो रही, 1/5 है, 1/2 है, 9/13 है, 4/5 है, या और भी आगे टर्म्स हम लेंगे तो वो वैल्यू आपके पास 1 से ग्रेटर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेंज ऑफ एफ है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में ही आपके पास लाई कर रही है। तो रेंज ऑफ एफ इज क्या है आपके पास, 0, 1, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0, 1, अब 1 तो मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके पास 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा लिख लीजिएगा। तो रेंज ऑफ एफ इज 0 इज लेस देन x एंड आल्सो लेस देन 1, दैट इज जो हमारे पास रेंज निकल करके आ रहा है सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। क्योंकि देखिए 1 हमारे पास 1 भी नहीं कंसिडर हो पाएगा, 1 से लेस हो जाएंगी, 1 नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ एफ इसके बीच में लाई करेगी। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज, चलिए जल्दी से देख लेते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 इज एफ और जी सच दैट क्या कह रहा है, r टेंड्स टू r। दोनों फंक्शन जो है आपके पास वो आपके पास क्या है, r से r में है, और fx हमारे पास क्या रहा है, x+1 एंड gx इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहा है, 2x-3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f प्लस जी एंड f माइनस जी एंड f अपॉन जी। ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड अप करनी है। तो चलिए से इसको देख लेते हैं। तो चलिए f प्लस जी की बात करते हैं। देखिए f प्लस जी की बात करें तो फंक्शन ऑफ x यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए मैंने फार्मूला यहाँ पर बताया था f प्लस जी इंटू एक्स, ये हमारे पास क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं fx प्लस जी एक्स। तो चलिए fx प्लस जी एक्स की बात करें तो fx हमारे पास है x+1 और gx हमारे पास है 2x-3। देन x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x एंड 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हमारे पास वैल्यू है f प्लस जी की। नाउ f माइनस जी इज इक्वल टू, इसको आप कह सकते हैं f माइनस जी ऑफ x, और ये हो जाएगा आपके पास fx माइनस का gx। देन द वैल्यू ऑफ fx इज x+1 एंड माइनस लिखा, gx की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2x-3, ब्रैकेट को ओपन करेंगे x+1 माइनस 2x प्लस का 3। तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। देखिए x से 2x को माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा माइनस x, और 3+1 हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4। तो ये हमारे पास क्या है, f माइनस जी की वैल्यू है, और ये हमारे पास है f प्लस जी की वैल्यू।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे f अपॉन जी को। f अपॉन जी की बात करें तो यहाँ पर जब आप फंक्शन लेंगे तो f अपॉन जी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। नाउ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज, देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स प्लस वन, और जी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 2x माइनस का 3। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2x माइनस 3 क्या होगा, वो 0 से आपके पास इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2x माइनस 3 अगर आपके पास 0 के इक्वल हो गया तो ये हमारे पास क्या होगा, इन्फिनाइट टर्म्स होगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं x प्लस वन देन 2x माइनस 3, और आप इसको यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x डज नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये हमारे पास का सोल्यूशन हो गया। आगे हम लोग इसी मिसक्लेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आपने जो होमवर्क किए थे आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।